Welcome to Chart Traders. In this video, we will discuss about how to find out bottom. मैंने ये निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और निफ्टी के चार्ट में ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है. सो आई हैव जस्ट ड्रॉ अ सपोर्ट लाइन. ओके, नाउ दिस इज द बेयर मार्केट. ओके, कोरोना 19 की वजह से ये बेयर मार्केट है एंड आई वांट टू कैच अप दिस बॉटम. ओके, सो इन मार्केट नो वन कैन कैच अप द बॉटम. मार्केट में कोई कैचअप नहीं कर सकता बॉटम कब बनेगा. बट वॉट वी आर गोइंग टू सी probability when a bottom will or when you have to invest over a period. Okay, so for that I am going to use two indicator. One is Williamson percentile R with 52 land. Okay, और दूसरा इंडिकेटर है ATR normalized. Okay, what is Williamson R? Okay, that is when the value is over the minus 20, then it is a overbought. When the value is less than minus 80, then it is oversold. जब ATR की वैल्यू हाई होती है तब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है. जब ATR की वैल्यू कम होती है तब वॉलेटिलिटी कम होती है. ओके, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ वीडियो ऑन विलियमसन आर एंड ATR नॉर्मलाइज. तो लिंक मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है. जस्ट गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वॉच आउट दोस वीडियो फर्स्ट. तो हम क्या करेंगे, ये वीकली का चार्ट सेट करेंगे. ओके, टाइम फ्रेम इज 1 वीक. अगर मैं सिर्फ विलियमसन यूज़ करूँगा, विलियमसन इंडिकेटर, तो यहाँ पे बॉटम होगा, यहाँ पे बॉटम है, लेकिन यहाँ पे वो अगेन डाउन हुआ. ओके, अगर यहाँ पे बॉटम हुआ होगा तो फिर यहाँ से वापस वो डाउन हुआ. अगर यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन है तो अगेन अप जाना चाहिए, लेकिन वो डाउन आया. यहाँ पे ऑल्सो डाउन आया. तो ये विलियमसन परसेंटाइल और ATR नॉर्मलाइज का उपयोग करके आप बॉटम फाइंड कर सकते हो. कैसे? जब भी विलियमसन परसेंटाइल R की वैल्यू -80 से कम हो और वॉलेटिलिटी और ATR इंडेक्स की वैल्यू 80 से अप हो. ओके, सो मैं यहाँ पे 80 की एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, अप्रोक्स 80. ओके, सो जब विलियमसन की वैल्यू ओके लेस देन -80 और ATR की वैल्यू अबव 80, देन इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉटम. तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पॉइंट पे ओके बॉटम बनाया, फिर गो अप. अगर आप इस पॉइंट पे भी देखोगे ओके तो यहाँ पे अप्रोक्स डाउन आया और वॉलेटिलिटी हाई है. ओके, आफ्टर दिस कैंडल. ओके, सो आप यहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो. ओके, ओवर अ वीक आपको पार्शियली बाय करना है, पूरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं करना है. ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल इट केम डाउन आफ्टर दिस अप मूवमेंट. ओके, सो आपको यहाँ पे ओवर अ वीक आपको बाय करना है, क्योंकि ये एक कैंडल एक वीक रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो ओवर अ वीक यू हैव टू डू इन्वेस्टमेंट. अगर आगे का चार्ट देखते हो, अगर सी वी विल सी वन मोर एग्जांपल. ठीक है, यहाँ पे देखिए. ओके, विलियमसन इज बिलो द -80 और ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 80 -80 sorry 80. So at this point okay after that we have a strong movement. Okay, after that we have a strong up movement. One more example यहाँ पे भी देखिए. Okay, at this candle okay बॉटम हो गया. आफ्टर दिस कैंडल अभी आप यहाँ से बाई करोगे तो यहाँ पे इतनी मूवमेंट आई. okay and then again came back. okay, so you can do partial profit booking. okay, even you can see the 76702 to 8297. okay, let's see what in a bank nifty. $80. ओके, सो ये यहाँ पे आप ओवर द वीक यू कैन बाय, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो. ठीक है, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. ओके, हियर आल्सो सी अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा
After that we have a strong rally. Okay, यहाँ पे नहीं है, but you can look for. Okay, यहाँ पे है, देखो ये पॉइंट पे लेस देन -80 और ATR ग्रेटर देन 80. So फिर after that we have a this rally, then again came back. Okay, so you have to invest partially, not all full investment. Normally you can use this concept, okay, for stock investment. So let's see, find out SBI. Okay, see here, this is the best example. Okay, यहाँ पे ATR की वैल्यू ग्रेटर देन 80 है और परसेंटाइल R की वैल्यू -80 है, लेकिन क्या हुआ, 2 वीक अप अगेन केम डाउन. सो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, फिर पार्सली यहाँ पे बाय कर सकते हो. ओके, दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मार्केट का बॉटम कोई पकड़ नहीं सकता, आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी देखनी है कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है. ओके, लेट्स गो टू द बैक. हियर, यहाँ पे देखिए, नो सॉरी, यहाँ पे देखिए एट दिस पॉइंट. ओके, डाउन आया. ओके, तो यहाँ से आपको बाइंग स्टार्ट करनी पड़ेगी. फिर वी हैव अ मूवमेंट. अगेन केम बैक बट अगेन मूवमेंट. ओके, देन यहाँ पे देखो. ओके, वी हैव अ दिस rally, small rally, but again came back. Okay, बजाज फाइनेंस का शेयर देखते हैं. ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो. ओके, इस रीजन में विलियमसन परसेंटाइल आर लेस देन -80 यहाँ पे. ओके, और यहाँ पे ATR ग्रेटर देन 80. ओके, तो इस रीजन में आप बाय कर सकते हो. ओके, सो ओवर द वीक सी, यहाँ पे अगर आपने पार्सली बाय किया, गो अप देन अगेन केम डाउन, तो यहाँ पे आप पार्सली बाय कर सकते हो. सो दिस इज द एरिया where you have to start buying over a month or over a week. Okay, let's see in a back, in a history data. In past, okay, यहाँ पे आया देखो. Okay, see at this point. Okay, less than -80 और ATR आपकी 80 से ज़्यादा हो, and then we have a strong rally. So simply you can identify bottom, that is a probability of bottom, not sure, and you can start your investment. Let's see ICICI Bank. अगर आप ICICI बैंक में भी देखोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट, अप्रोक्स ये पॉइंट है जहाँ से आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हो. ओके, यहाँ से. ओके, एंड देन वी हैव अ रैली. अगर आप अभी की बात करते हो तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी. ओके, तो we have a good rally over a week, then again came back here below, and ATR is also, then this is also buying opportunity. Okay, see one more example. Okay, over the week down, and this is greater than -80, तो यहाँ पे buy कर सकते थे, and we have a good rally over a period. So normally you can use this percentile R and ATR normalize in order to identify the bottom of the market. आप bottom find कर सकते हो with the help of percentile R and ATR normalize. Okay, so the link of these two indicator is given below. You can just watch out this video. और इसकी स्क्रिप्ट की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है. You can find out. Okay, if you like my video, subscribe to my channel, share with others. Thank you.